प्रणाम सभी को। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? प्रणाम सुदीप भैया। प्रणाम दिनेश जी। कैसे हैं? कहीं गए हुए थे? बस मजे में। नागपुर गया था, मैं शादी में गया था। अच्छा, अभी शादियों का कल सीजन। कल कल शाम को ही आया। वेरी गुड। कोई बात नहीं, आपका जो भी मिस हुआ है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। टेंशन मत लीजिए। ओके। आपकी बात ओके ओके। रिकॉर्डिंग वगैरह थैंक यू। सब कुछ मिलेगी, ताकि कुछ अगर रह जाए या बाद में प्रैक्टिस में। बेसिकली प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट करा है, क्योंकि क्लासेस का तो देखिए कुछ चीजें बिना प्रैक्टिकल के नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए खाली रिकॉर्डिंग देख के, तो रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे इस समय सारी चीजें मटेरियल है। मुझसे भी हाँ। आगे चीजें हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं, मगर बेसिकली जब तक हम चीजों को डायरेक्ट नहीं लेते तब तक वो चीजें पूरी तरीके से समझ में नहीं आती। खाली मान लीजिए या तो बुक पढ़ने से या रिकॉर्डिंग देखने से नहीं आ नहीं पाती वो चीजें। तो इसीलिए लाइव क्लासेस का अलग एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो चीजें समझ में आती हैं कि कैसे काम करती हैं, कैसे काम करनी चाहिए, कैसे लेना है। तो इसीलिए हमने सोचा चलो प्रैक्टिस के लिए तो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, कि क्योंकि कुछ चीजें हम स्किप कर जाते हैं, ध्यान में नहीं रहती। आज तो क्या बात है भाई, क्या टाइम हुआ है? टाइम तो हो चुका है पूरा। चलिए, शिवम जी गुड मॉर्निंग। 1 मिनट लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेक्शन। आज ठंड ज्यादा है क्या? आज लोग ठंड में छुट्टी लगा हुआ है तो लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट का समय लेंगे आज। कल हमने रिमूव पास्ट पेनफुल मेमोरीज की एक टेक्निक की थी। कल था डे 8 हमारे सेक्शन का, और आज डे 9 है। डेट है आज की 10 जनवरी 2024, और 9वां दिन है हमारे सेक्शन का। कितनी जल्दी बीत जाते हैं दिन, 11 दिन का हमारा ये रहता है, उसके बाद प्रैक्टिस रहती है। तो आज हम अपने जो जो भी जीवन हमने यहाँ तक जो भी हमने जिया, उसमें जो अच्छे पल रहे उनको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश इन द सेंस कि होता क्या है कि ये हमारा नेचर बन जाता है कि हम जो भी खराब दिन होते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उनको तो याद करते हैं टाइम टू टाइम, मगर अच्छे पलों को हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, उनको दोबारा रिफ्रेश नहीं करते, उनको याद नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस में उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए जीवन में। चाहे वो पेन कह सकते हैं हम, कुछ पेन हैं, कुछ बैड मेमोरीज हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसा है जो हमारे द्वारा कभी अनजाने में गलत हुआ, वो हमें ध्यान रहता है। शिवम जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे सर। आज कैसे, राधे राधे, कैसे लेट हो गए आज सभी लोग? आज कोई आया ही नहीं। ठंड हाँ ज्यादा है सर, क्या? वही देख रहा हूँ मैं। आपके फिर पीछे तो वैसे जोर से हवा चल रही है। हाँ जी। हाँ, समुद्र के किनारे बैठे हैं आप, खुला जी आसमान। जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल हमने रिमूव पास्ट पेनफुल मेमोरी की एक टेक्निक की थी। देखिए जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ना, वो सिर्फ बताया जाता है तरीका और कैसे करना है। म्यूजिक की कनेक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि हमारा प्रणाम, प्रणाम दीदी नाम है। जी, सुप्रभात। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, क्या यहाँ में और बुक में या कोई रिकॉर्डिंग में क्या फर्क है? वो ये फर्क है कि बुक तो हजारों हैं, और बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स ने बुक्स लिखी हैं बहुत सारे सब्जेक्ट पे, और मार्केट में अवेलेबल। मगर बुक खाली पढ़ लेने से चीजें समझ में पूरी तरीके से नहीं आती, क्योंकि बुक रीडिंग अपने आप में एक अलग टेक्निक है।
हर किसी को वो टेक्निक से समझना सबके लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका जो माइंड पैटर्न होता है वो अलग होता है। मैं ये मानता हूँ कि हर किसी को खाली बुक से पढ़ के समझ में आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को खाली पढ़ने से समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को देखने से ही समझ में आता है, कुछ लोगों को सहने से समझ में आता है। जैसे कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, या हमें वैसा बनना भी चाहिए वैसे तो, कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। कई बार हम किसी और के साथ कुछ जीवन में हो रहा होता है तो हम उससे सीख ले लेते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं कि नहीं भी ले पाते, वो खुद भी वही गलती करते हैं। तो वो क्या कर, उसमें क्या आया कि उन्होंने वो सहा, तब जाके खुद करा तो सहा, खुद ही सहेंगे। अगर खुद हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उसको खुद ही भी सह रहे हैं। तो जब तक हम खुद नहीं सहेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। लाइव क्लासेस में या ऑफलाइन सेशंस में ये फर्क होता है कि हमें चीजें डीपली समझ में आती है, उसके पीछे का तर्क समझ में आता है, और हम उसको क्वेश्चनिंग भी जा सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारी बुक्स मैंने भी पढ़ी, अब कई बुक्स में कोई कोई चीज ऐसी थी कि जो मेरे को लगा कॉन्ट्राडिक्टिव थी, यानी कि उसमें विरोधाभास था। यानी कि जैसा उसमें लिखा गया था ऐसा सबके साथ संभव नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर एक आध के साथ ऐसा हो सकता है, या कुछ कुछ हजार के साथ भी हो सकता है, मगर सारी हर ह्यूमन पे वो लागू नहीं होता। तो ऐसी चीजों में आप बुक से तो सवाल नहीं कर सकते। बुक से आपको आंसर भी नहीं मिलेगा कि ऐसा आपने अगर कहा है तो ऐसा क्यों है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लॉजिकल माइंड के साथ लड़ता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि हमारी जितनी समझ में होती है हमारे क्वेश्चंस उस हिसाब से होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जितना पता होता है हमारे सवाल उस लेवल के ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें जो चीज का ज्ञान है हम उसी चीज तक पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए वो सवाल जवाब होने से चीजें ज्यादा समझ में आती है। इसीलिए हम लास्ट में 5-10 मिनट लेते हैं कि चलो किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई चीज ऐसी लग रही है कि शायद उसके जीवन में ऐसा नहीं है जैसा हम कह रहे हैं या हम समझ रहे हैं। और हम भी क्योंकि सीख रहे हैं, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर व्हाट इज द मीन ऑफ प्रैक्टिशनर? डॉक्टर्स डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं 5-7 साल, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना करियर, और फिर वो जीवन भर प्रैक्टिशनर लिखते हैं। तो हम सब प्रैक्टिशनर हैं। क्यों है? क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और उसको हम एड ऑन करते हैं अपने करियर के लिए भी और अपने जीवन के लिए भी। तो इसीलिए लाइव सेशन और ये जरूरी है। तो आज हमने जो लेना है वो लेना है कि हमारे को अपने जीवन के ट्रेजरार्स, यानी कि हमारे ऐसे दिन जो हमारे खजाने हैं, उनको कैसे ऊर्जा देनी है। व्हाट इज आवर ट्रेजरार्स इन आवर लाइफ? जो भी हमने जीवन अभी तक जी लिया है, उसमें वो नगीने, वो हीरे जवाहरात कौन से हैं? दुनिया कहती है या सभी लोग कहते हैं कि हम लोग दौलत इकट्ठा करते हैं। असली दौलत वो है जो हमें जीवन में मिली है, जो वो एक्सपीरियंसेस है जिसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे थे, जिससे सबसे ज्यादा खुश रहे, सबसे ज्यादा हैप्पी एक्साइटेड रहे। मैंने चैट बॉक्स में एक इमेज शेयर की है, क्या सभी को दिख रही है? चेक कीजिए। दिख रही है क्या? चैट बॉक्स में देखिए। नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, दोबारा करता हूँ, ये होल्ड कीजिए। मैंने एक्चुअली पहले कर दी थी। तो जो everyone को तो है, दोबारा भेज रहा हूँ, देखिए, होल्ड कीजिए। देखिए अभी आई क्या चैट बॉक्स में? ठीक है, हाँ इसका जी। जी ले लीजिए। मैं वैसे ये ग्रुप में भी डाल सकता था, बट मुझे लगा कि जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं तक सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। जो मेहनत ही नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, तो उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है इन चीजों की। ये क्या है? देयर इज 365 डॉट्स इन बोथ इमेजेस। जो भी दोनों इमेजेस है, ये दो दो पार्ट में है। ऊपर वाले में टिल्ट है,
नीचे वाले में एम्प्टी है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भरा हुआ है, नीचे वाला जो है वो खाली है। भरा हुआ इसलिए दिया गया ताकि हमें समझ में आए। हमें इस इमेज के अकॉर्डिंग कुछ कलर्स डिसाइड करने हैं अपने हर हर जीवन के दिन के लिए। जैसे मान लीजिए जो दिन बहुत ही ज्यादा सुपर सुपर डुपर अच्छा हमें लगा, मतलब अच्छे की परिभाषा भी सबके हिसाब से नहीं होती है, अलग अलग होती है। जो हमें लगा आज का दिन बहुत ही सुपर था। डिजायर सबके अलग हो सकते हैं, किसी को धन से सुख मिलता है, किसी को रिश्तों से सुख मिलता है, किसी को प्रेम से सुख मिलता है, किसी को प्लेजर से सुख मिलता है। तो अपने अपने सुख अलग अलग है जीवन में सबके। जिस दिन आपको लगे कि आज का दिन तो बहुत ही सुपर था, उस दिन को आपने वाइट या बिल्कुल हल्का सा क्रीमी कलर देना है। जिस दिन आप उससे थोड़ा सा कम लगा आपको कि भाई आज का दिन ठीक है, मतलब आपने अपने आप ही दिन को परिभाषा करके उस डॉट को उस रंग से भर देना है। जिस दिन आपने गुस्सा किया आपका रेड हो सकता है। जिस दिन आप हैप्पी रहे उस दिन ऑरेंज हो सकता है। खुशी ज्यादा हंसे बोले, मित्रों से मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने या फैमिली के साथ अपने डे स्पेंड करा, उसको ऑरेंज कर सकते हैं। जो दिन नॉर्मल गया उसको आप कोई भी ग्रीन कलर दे सकते हैं। जिस दिन आपने बहुत सा थोड़ा सा दुखी रहे किसी वजह से, उस दिन को थोड़ा सा पर्पल या कोई भी ब्राउन जैसा कलर दे सकते हैं। जिस दिन आपका दिन खराब गया जीवन में, भगवान ना करे ऐसा हो या आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, मगर फिर भी जीवन है, हम एक सोसाइटी में है, एक एटमॉस्फेयर है, कुछ ना कुछ निरंतर होता है। उसको हम कुछ भी डार्क ग्रीन या ब्लैक जैसा कोई कलर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा साल जो है एनालिसिस होगा। ये एनालिसिस शीट है। जब आप साल के आखिर में पहुंचेंगे 365 दिन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर लाइन एक महीने की। एवरी लाइन हैज अ 31 days और 28 whatever the months accordingly। तो इस तरीके से इसके डॉट्स हैं, उसको आपने रंग भरना है। क्या होगा इससे? इससे आपको पता लगेगा आपके जीवन में कितने रंग हैं, हमारा जीवन कितना सजा हुआ है चीजों से। और भाई एक बार रिपीट कर दो दोबारा से, कौन से दिन को? ये कलर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। देखिए, लाइट टू डार्क, लाइट एंड टू डार्क, बहुत सुपर डे है, सुपर डुपर दिन है। आप वाइट कर सकते हो उसे, लाइट क्रीम कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट कलर है वो कर सकते हैं। वो आप उसमें डॉट बना दीजिए, भाई ये हैप्पीनेस के लिए, ये सुपर डे के लिए, ये डार्क डे के लिए, ये जिस दिन डिप्रेशन, गुस्सा इस तरीके का कुछ हुआ उस दिन का डे है। डार्क कलर रखिए जो खराब है, जो लाइट्स कलर है वो रखिए खुशी के लिए। ऑरेंज, वॉयलेट, हल्का जामुनी होता है ना वॉयलेट कलर, वो हैप्पीनेस का कलर है। येलो एक एक्साइटमेंट का कलर है, धन का कलर है येलो। ग्रीन भी, लाइट ग्रीन धन का कलर है। तो इस तरीके के कलर्स आप अपने आप बना लीजिए जो आपको सूट करते हैं। हर किसी को अलग अलग पसंद होते हैं कलर। मैं यहाँ पे बोल दूं कोई कलर की ये बैड के लिए और आपके माइंड में वो अच्छा कलर है, तो वो अलग अलग है, डिपेंड करता है। तो वो आप कलर अपना बनाइए। जो आपके बैड कलर आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में बैड है, उसको बैड के लिए करिए। जो आपके लिए अच्छे कलर है वो, क्योंकि देखिए हमेशा हमारी वाइब्रेशन हमें हमारे लिए काम करती है। जो मेरे लिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं काला कलर नहीं पहनना चाहिए, काला कलर रंग नहीं। कुछ चीजों में मैं मानता हूँ मगर कुछ चीजों में नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है किसी को ब्लैक बहुत पसंद हो, उसके लिए ब्लैक की एनर्जी ज्यादा अच्छे से काम करती है, अच्छी चीजों के लिए काम करती है। क्योंकि कलर कोई भी बुरा नहीं होता, रंग कोई भी खराब नहीं होता, शब्द कोई भी खराब नहीं होता। डिपेंड करता है हमारी एनर्जी कहाँ जुड़ी है। मे भी आपके सबकॉन्शियस में ब्लैक की परिभाषा बहुत अच्छी होगी, तो आपको ब्लैक देखते ही हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए ये डिपेंड करता है अलग अलग। जब आप ये 365 डेज की जर्नी करेंगे इस डॉट को भरते भरते, ये क्यों भरवाना है? ताकि आप अपने हर दिन और हर मंथ को
एनालाइज कर सके। जैसे ही उस पर डार्क कलर आ जाएगा, जो भी बैड कलर है, जो जो एक्सपीरियंस आपको सही नहीं लगा, उस दिन जब आप भर देंगे तो आप एनालाइज करेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर जब एनालाइज करेंगे, फिर उसका रीजन आपको पता लगेगा कि उसमें क्या आप उसको कलरफुल कर सकते थे, या आप उसको और बेहतर बना सकते थे, कमी कहाँ रह गई। ठीक है, दूसरे ने जो किया सो किया, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे थे, उस आपका रिएक्शन क्या था। उससे हम खुद को एनालाइज करते हैं कि क्या मैं ये दिन बेहतर बना सकता। और आप देखेंगे धीरे धीरे पहले मंथ से दूसरे मंथ में डार्क चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको, आपके सबकॉन्शियस को ये पता होगा कि मेरे को जो डॉट भरना है वो अच्छे से अच्छा भरना है। तो आपसे खुद से गलतियां होनी, खुद की गलतियां, खुद के रिएक्शंस होने चेंज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए किसी दूसरे ने गुस्सा किया, वो तो उसने किया, आप तो उसको कंट्रोल कर सकते थे अपने लिए, क्योंकि आपके जीवन पे असर आता है उसका। मान लीजिए आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो गुस्से में जाएंगे ना, तो आपका दिन ब्लैक की तरफ जाएगा, डार्क की तरफ जाएगा। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका दिन सुखद रहेगा। वो कुछ क्षण ही तो होते हैं जिन क्षणों में हम पूरा दिन खराब कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन सिचुएशन एक जैसी रहती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, 24 घंटे ही ऐसा हो। वो कुछ क्षण होंगे जिस क्षण में उस पूरे दिन को खराब करने की शक्ति होती है। तो वो उस क्षण को जब आप कंट्रोल कर लोगे खुद से कि नहीं, मैंने इसको अच्छा रंग भर के आज के दिन को बिताना है, तो क्या होगा कि शुरू का जो फर्स्ट मंथ आप करेंगे उसमें हो सकता है डार्क डॉट ज्यादा आ जाए, मगर सेकंड मंथ से आप खुद से एनालाइज भी करोगे, आपका खुद का हाथ वो करने में मजबूर हो जाता है जो आपके लिए अच्छे कलर से। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस काम ही ऐसे करता है, वो इसी प्रैक्टिस पे चल रहा है, वो खुद से नहीं करने देगा। जैसे ही वो सिचुएशन आएगी ना सेकंड मंथ से, आपको अपने आप वो डॉट वाली शीट याद आ जाएगी। नहीं, मैंने नहीं करना, सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने रिएक्शन नहीं देना, मैंने पलट के कुछ नहीं बोलना। और चीजें वहीं ठीक होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही हम गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, हमारे डिसीजंस गलत होने लग जाते हैं जीवन में। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा जो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की जो आदत होती है वो कब होगी, जब इंसान परेशान होगा, गुस्सा होगा। खुशी में तो बहुत कम होता है कि वो एंजॉय के लिए ऐसा करता हो, वो तो पार्टीज में होगा या गैदरिंग में होगा, जब वो बहुत खुश है अपने परिवार या मित्रों के साथ है, कुछ फंक्शन में है। मगर मैक्सिमम या तो कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ एंजाइटी है, कुछ गुस्सा है, अंदर कोई डर है, तब ज्यादा करता है। तो जैसे जैसे ये चीजें उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी, तो उसकी मोडालिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, उसकी हैप्पीनेस और सैडनेस की मोडालिटी बदल जाएगी। उससे हमें हेल्प होगी खुद से चीजों को बदलने में। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, कुछ और भी चीजें हैं। मैंने कल भी बोला था कि मेरे को आप मेरे नंबर पे अपना नाम, शहर बताएंगे, ताकि और भी चीजें जो डिस्कस करी जाए या कुछ मटेरियल हो, टाइम टू टाइम आपको उस नंबर पे पर्सनली भेजा जाए, क्योंकि मैं ग्रुप में सब चीजें नहीं डाल सकता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूँ जो वाकई में चाहते हैं उन चीजों को लेना। हालांकि ग्रुप में डाल दो तो ग्रुप में सबको मिल जाए, मगर उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, और क्यों दिया जा रहा है उसका पता भी नहीं होगा उनको। तो इसीलिए पता होना जरूरी है। अभी जब तक मैं बताता नहीं आपको इस चार्ट के बारे में, क्या पता था। एक कलरफुल चार्ट है, एक खाली चार्ट है, दैट्स इट। सुंदर सा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रंग है उसमें। इट्स लाइक क्रेयॉन्स पैकेट जैसा हमारा कलर का पैकेट होता है एक, उसमें सारे कलर होते हैं। तो चीजों को समझना जरूरी है कि क्यों है, और वाई जिस दिन क्लियर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वाई जिस दिन क्लियर हो जाएगा आप सब कुछ कर सकते हैं। आज आप सुबह यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपका वाई क्लियर है, जो नहीं आए उनका वाई क्लियर नहीं है। तो ये चीजों को समझने वाली बातें हैं। तो आज हम जो टेक्निक करेंगे उसमें हम अपने पास्ट के जीवन में हमने जो कुछ भी जिया है उसको याद करेंगे, अच्छे पलों को।
जिससे कि उनको ऊर्जा मिले और वो ऊर्जा वापस से हमारे को, क्योंकि हम जब भी, सब कुछ एक एनर्जी है, जब भी हम हैप्पीनेस की ऊर्जा में होते हैं वो हमारे बॉडी में गुड केमिकल्स को रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए सब कुछ अच्छा कर देता है। बड़ी से बड़ी बीमारियों को वो केमिकल ठीक कर सकते हैं, हमारे बड़े से बड़े अच्छे डिसीजंस को वो सही कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय रहता है और हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं एक दूसरे के साथ, परिवार में। ठीक है, तो वो टेक्निक करेंगे। और बस आज का तो यही थियोरिकल था, बाकी देख लेंगे, टेक्निक पहले करते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे को ये दिन में लिखना भी है, हमें याद कर करके वो खुशी के पल लिखने हैं एक डायरी, जो भी हमने जिए हैं। हमें बहुत सारे तो याद भी नहीं है, कितनी बार हमारे को स्कूल के अंदर स्टेज पे अवार्ड मिलता है, सब हमारे लिए ताली बजाते हैं, क्या हम याद करते हैं उन दिन को? वो तो बहुत पुरानी बात हो जाती है। कितनी बार हमारे को कुछ रिकग्निशन मिला है, क्या हम उनको याद करते हैं? नहीं करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम लोग थे, हमारी वजह से वो पार्टी थी पूरी, हम उसको याद नहीं करते हैं। तो ये चीजों को हमेशा ऊर्जा देनी है, ताकि वो चीजें अट्रैक्ट हो और बार बार हमारे जीवन में आए। पर हम याद क्या उनके दिन कर रहे होते हैं जिस दिन हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जिस दिन कोई घटना घटती है, उसको याद करते हैं और उसको एनर्जी देते हैं, पूरी फीलिंग्स करते हैं, फीलिंग के साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे तुम्हें नहीं पता भैया मेरे साथ तो क्या क्या हुआ है। उस चीज को एनर्जी देते हैं, फिर वो अट्रैक्ट होती है, फिर वो बार बार होती है। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाएंगे, अपने कंधों को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को। सीधे बैठ के अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। जैसा कि रोज बताया जाता है, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांसें नाभि तक महसूस होती हुई गहरी लंबी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरी तरीके से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, अकड़ाएंगे नहीं मगर लटकने भी नहीं देंगे। और पूरी तरीके से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। सांस सांस लेते समय पेट से एक बच्चा सांस लेते ही हम सांस लेंगे और अपनी सांसों को सही रिदम में, सही पैटर्न पे लेंगे पूरी तरीके से, ताकि हमारी सांसें हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचा सके, हमारे हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचा सके, जो कि बहुत जरूरी है। इस तरह से इस प्राण शक्ति, सांसों की शक्ति हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए यह बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है, ताकि सभी ऑर्गन्स तरोताजा और यंग रहे।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। और अब हम अपना आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कटती है। आवाज कट रही है, होल्ड कीजिए 1 मिनट, 1 सेकंड दीजिए। मेरी वॉइस अब ठीक है? आवाज अब आई है भाई, आवाज बंद थी आपकी, अब ठीक है? अब आई। हाँ जी, हाँ जी। चलिए 1 सेकंड में म्यूजिक भी ऑन कर लेता हूँ। सॉरी, डिस्टरबेंस हुई। म्यूजिक तेज है? मेरी आवाज तेज है? म्यूजिक तेज है, आपकी आवाज म्यूजिक कम हो तेज है, जाएगी 1 सेकंड। अब ठीक है अब म्यूजिक और ठीक मेरी है, फिर मैं। आवाज? हाँ हाँ, अब जी, ठीक है। अब सही। चलिए ठीक है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। बंद हो गया भाई, आपकी आवाज भी और म्यूजिक भी। मेरी आवाज बंद हो गई? मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अब ठीक है। मेरी वॉइस बंद हो गई थी? बंद हो गई थी, दोनों बंद हो गई थी। वो शायद नेटवर्क इशू होगा, कोई बात हम्म। नहीं। चलिए स्टार्ट करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने कंधे सीधे, की हड्डी बिल्कुल सीधी। भाई म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर दो, आपकी पीछे आवाज की दब आवाज रही थोड़ी है। कम करो, म्यूजिक कम कर पीछे दो, की आवाज कम करो। अब देखिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। अभी ठीक है? अब अभी बराबर। ठीक है? हम्म। मेरी आवाज भी ठीक है ना? चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। पूरी तरीके से कोमलता से आंखों को बंद करते हुए अपने पूरे शरीर को स्ट्रेट रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे। अकड़ाएंगे नहीं मगर लटकने भी नहीं देंगे। और एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। हमारी सांसें एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए। बॉडी के हर एक ऑर्गन और बॉडी पार्ट को इस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब भी हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं, हमारे सभी ऑर्गन्स तरोताजा हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं, उन तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड एंड एक्सहेल। गहरी लंबी सांसें नाभि तक महसूस होते हुए अब हम अपने पास्ट समय में जाएंगे, जहां से भी हमें याद है। याद कीजिए आपको कहां से आपका जीवन याद है। आप अपना पूरा ध्यान अपने मेंटल स्क्रीन पे लगाएंगे, थर्ड आई पे, हमारे आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे बिंदी और तिलक लगाते हैं। वहां पे आपको एक मेंटल स्क्रीन दिख रही है। उस पर देखने की कोशिश करेंगे अपना छोटा अक्स, आपका स्वरूप, आप ही मगर छोटे, जहाँ से भी आपको याद है। देखिए कैसे दिखते थे आप, कैसे दिखाई दे रहे थे उस समय पे
जब आप छोटे, जहां से भी आपकी याददाश्त है, आप अपने आप को जहां से भी जानते हैं, आपकी मेमोरी में अपने उस स्वरूप को देखेंगे। कितनी क्यूट सी स्माइल, क्या ड्रेस पहनी है इस बच्चे ने। धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे अपने आप को इमेजिनेशन में, उस वक्त में। देखिए आपका बचपन का मासूम चेहरा कैसा दिखाई देता था, जिस समय हमारे भीतर परमात्मा पूरी तरीके से सजग होता है। उस समय हम बहुत ही चंचल, बहुत ही साधारण, मगर बहुत ही अट्रैक्टिव, ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहने की आदत हमारे भीतर, क्योंकि दुख क्या है तब तक हम नहीं जानते। वो हैप्पीनेस फेस पे लेकर आएंगे जो उस समय पे रहती थी जब हम छोटे थे। चिंता, फिक्र, दुख, दर्द, डर क्या होता है उस समय पे हमें नहीं पता था। हम एक नेचुरल लाइफ को जी रहे थे। उस समय पे अपने चेहरे को देखिए कैसे दिखते थे हम। अब हम वहां से धीरे धीरे बड़े होने तक, यानी कि अपने वर्तमान में आएंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप, यानी कि एज का एक एक पड़ाव हमारे जीवन का देखते हुए। सबसे पहले हमने किस स्कूल में एडमिशन लिया था, हमारे माँ बाप ने कौन से स्कूल को सिलेक्ट किया था हमारे लिए। उस स्कूल की कुछ यादें देखिए, कैसा दिखती थी वो बिल्डिंग, क्या कलर था। याद कीजिए अपने बचपन के स्कूल को, सबसे फर्स्ट स्कूल, उस बिल्डिंग को देखिए। वहां के टीचर्स को याद कीजिए, गुरु, हमारे सबसे पहले स्कूल के शुरुआती दौर के गुरु। उनमें से कुछ चेहरे याद आएंगे आपको। कोई एक आध भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। कुछ फेवरेट टीचर्स भी हैं हमारे। हमारे क्लास का टेबल एंड चेयर कैसा था वो याद करेंगे, उसके कलर्स याद करेंगे, अपना क्लासरूम याद करेंगे। छोटे छोटे हाथ हमारे, छोटे छोटे पैर, हम कितने क्यूट दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस। हमारे स्कूल का उस समय का यूनिफॉर्म कैसा था याद करेंगे डिटेल में। चेक था, प्लेन शर्ट थी, पूरी तरीके से याद करेंगे, याद आ जाएगा। हमारा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी था क्लासरूम में, वो याद करेंगे। प्लेग्राउंड कैसा था, वहाँ झूले थे। आपका कौन सा फेवरेट झूला था? स्विंग था, स्लाइडिंग था, या हैंगिंग था? कौन सा झूले पे आप सबसे ज्यादा खेलते थे, खुश होते थे? उसको याद करेंगे। सुबह प्रेयर किस तरीके से होती थी स्कूल में, वो याद करेंगे। क्या प्रेयर थी? हमें याद है अच्छी तरह। हमारे स्कूल की प्रेयर हम हमेशा याद रखते हैं।
क्योंकि वही हमारी सबसे पहली प्रेयर होती है, बिना किसी कारण के की हुई सबसे पहली आराधना प्रेयर हमारे जीवन की स्कूल में ही होती है। डेली मॉर्निंग में सभी टीचर्स मौजूद याद करेंगे स्कूल की बिल्डिंग को, टीचर्स को, क्लासरूम को, यूनिफॉर्म को, और उन दिनों को एंजॉय करेंगे। तो क्या कोई फ्रेंड हमें याद है उस समय का, कोई मित्र, कोई हमारे साथ जिसके साथ हम बैठते थे, उनको याद करेंगे। अब हम अपने परिवार को याद करेंगे, अपने माँ बाप की शक्ल, माता पिता की चेहरा उस समय पे कैसा दिखता था, कैसे हमारे भाई बहन और भी थे हमारे साथ, दिन भर जिनके साथ हम खेलते थे, पढ़ते थे, एंजॉय करते थे। हमारी माता जी हमें कैसे खाना बना के देती थी गरम गरम, क्या ड्रेस है हमारी माता जी का, पिताजी कैसे कपड़े पहनते थे, पूरी डिटेल में याद करेंगे। अपना बचपन का रूम, उसकी दीवारों का कलर, रूम का फर्नीचर पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे, जहां से भी आपको याद है। अपना पूरा घर देखेंगे इस तरीके से, द ब्यूटीफुल हाउस, हमारी पूरी दुनिया उसी घर में मौजूद, जो चाहिए हमें वही मिल जाता था। कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई डर, कोई उदासी नहीं। ऑलवेज हैप्पी, शरारती मूड पे, उछलते कूदते। कितने सुनहरे दिन थे। अपने उन गोल्डन डेज को पूरी ऊर्जा देके याद करेंगे, जहां से भी आपको याद है। अब थोड़े और बड़े होते हुए देखिए अपने आप को, यानी कि आई मीन थर्ड, फोर्थ में, फिफ्थ में, उस एज में देखेंगे। उस एज के अपने किसी मित्र को याद करेंगे, जो भी हमारे मित्र थे, फ्रेंड्स थे, इधर इट इज गर्ल और बॉय, हमारे पड़ोस का कोई बच्चा, जिनके साथ हम सबसे ज्यादा खेलते थे, जिनकी कंपनी को हम पसंद करते थे, उनके साथ रहना पसंद करते थे। मार्केट उन्हीं के साथ जाते थे, आसपास की दुकानों पे चीज लेने, या स्कूल के कोई फ्रेंड। कैसा दिखता था वो फ्रेंड, डिटेल में जाएंगे। आपकी बॉन्डिंग कैसी थी, आपका रिश्ता कैसा था। वापस से अपने परिवार को देखेंगे। शाम को आपके पिताजी काम से लौटते थे तो आप क्या करते थे, किन उम्मीद भरी निगाहों से अपने पिताजी को हर वक्त देखना। वो सारी जरूरतें पूरी करते थे हमारे माता पिता, और हर शाम को जब घर लौटते थे तो हमें एक उम्मीद कि उनके हाथ में थैले में क्या है। ऑलवेज एक एक्साइटमेंट कि आज कौन सी चीज आई है। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सब कुछ याद करेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे, उन चीजों को ऊर्जा देंगे, उन सभी इमेजेस को जो हमारे बचपन में कहीं खो गई है। हर दिन, हर वक्त हैप्पीनेस की फीलिंग, एक्साइटमेंट, उछल कूद, शरारतें, यही तो जीवन था हमारा। चाहे कोई कुछ भी बोल दे, चाहे कभी कभी हमारी माता
हमारी पिटाई भी कर दे, उसके बाद भी 5 मिनट में सब खुश, हैप्पी, एक्साइटेड, वंडरफुल फीलिंग महसूस करेंगे। उस फीलिंग को उस समय में जाकर अब अपने आप को और थोड़ा बड़ा होते हुए देखिए, यानी कि बड़ी क्लासेस में, जिस समय आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, यानी कि आप 6th 7th या 8th के आसपास है, उस समय की याद को याद करेंगे। याद कीजिए अपने बर्थडे के दिन, आपके बर्थडेज में क्या होता था। पूरा घर डेकोरेट, कौन कर रहा था ये डेकोरेशन? हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन मिलके। किस तरीके से आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता था? कौन कौन लोग आते थे आपके बर्थडे में? आपके आस पड़ोस, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, भाई बहन, कजन्स। कितने खुश होते थे आप उस दिन। उस फीलिंग को याद कीजिए। वाओ, वंडरफुल। पूरी भीड़ में आप सबसे अलग, सबसे सुंदर ड्रेस आपका। यू आर द किंग ऑफ द डे। आप उस दिन के राजा थे। सब कुछ मानो आप ही के लिए हो रहा है। खूबसूरत दिन। आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके नेबर फ्रेंड्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स, सभी लोग वहीं पे और साथ में खुशियां मनाते हुए। कौन सा गाना था सबसे फेवरेट आपका, जिस गाने पे आप डांस करते थे? रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, द डांस नंबर। पूरी तरीके से, पूरी फीलिंग के साथ याद करेंगे। उसमें ऊर्जा डालेंगे। उस समय पे एंजॉय करेंगे जैसे उस समय करते थे। वाओ, ब्यूटीफुल। आपके चेहरे पे खुशी का भाव लेकर आएंगे, उस हैप्पीनेस का जो उस समय पे आप फील करते थे, एग्जैक्टली उसी टाइम का। वाओ, वो सुंदर सी फ्रॉक, सुंदर सी ड्रेस, सुंदर सी निक्कर, टी शर्ट, वही सब कुछ था उस समय पे। वो सुंदर सुंदर खिलौने। कौन सा टॉय था जिसके साथ आप सबसे ज्यादा खेलते थे? याद करेंगे। गिफ्ट्स याद करेंगे। सभी लोग आपको दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। हमारे घर के बड़े हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बर्थडे वाले दिन हम मंदिर जा रहे हैं परिवार के साथ आशीर्वाद लेने के लिए। माँ बाबा बोल रहे हैं आज इसका बर्थडे है, पंडित जी को आशीर्वाद दे रहे हैं वो। पूरी तरीके से उसी फीलिंग्स को याद करेंगे। हाउ यू फील दैट डे। बहुत ही सुखद दिन। अब उससे और आगे बढ़ेंगे। अपने आप को और नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। स्कूल में कुछ अचीवमेंट, कोई कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे जो आपने अचीव किया था, उसका अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलते हुए सभी लोग तालियां बजाते हुए याद करेंगे। या कहीं पे भी आपने कुछ अचीव किया है, उस दिन को याद करेंगे। वाह, ये सभी कुछ आपके लिए है। एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारी शक्तियां हैं जिससे आप जीवन में सब कुछ पाएंगे। याद करेंगे वो रिकग्निशन, वो क्लैपिंग्स, वो तालियां जो आपके लिए ही बजी हुई, वो तारीफ। किस चीज में आप सबसे बेहतर थे? कौन सा सब्जेक्ट था? कौन सा स्पोर्ट्स था? उसको देखें। क्या कोई आर्ट था, ड्राइंग थी, संगीत था,
म्यूजिक क्लासेस थे या कोई सब्जेक्ट था, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आप सबसे बेहतर रिजल्ट लेकर आते थे। पूरी तरीके से उस एक्साइटमेंट को फील करेंगे जिसमें आपको सराहा जाता था। You are always like a star. You become for the star. आप उसी चीज के लिए बने हो। हर कदम पे आपको तारीफ, शाबाशी, रिकॉग्निशन, क्लैपिंग, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स चारों ओर से मिलते हुए। अब थोड़ा और बड़े होते हुए देखेंगे, आप बड़ी क्लासेस में हैं, आपने एक अच्छा रिजल्ट अचीव किया है, या किसी स्पोर्ट्स में, या किसी कंपटीशन में, या किसी भी मूवमेंट पे आपने कुछ बहुत ही बेहतर किया है। उस दिन को याद करेंगे, जो भी था वो, रीजन कोई भी हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश दैट मेमोरी। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है इन पलों को हमेशा याद करना, हमेशा ऊर्जा देना, हमेशा हरा भरा रखना उन यादों को। देखिए कितने एक्साइटेड रहते थे हम, पूरी तरीके से फिट, हेल्दी, एक्साइटेड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल। वाओ। याद कीजिए उस समय के ड्रेसेस, मानो हम 17-18 साल के हैं। उस समय हमारे कौन कौन फ्रेंड्स थे, कहाँ पार्टीज करते थे, कौन से सॉन्ग नंबर थे जिन पे हम सबसे ज्यादा डांस करना पसंद करते थे या सुनना पसंद करते थे, कहाँ पे घूमने जाते थे फ्रेंड्स के साथ, जिसके लिए हम पापा से भी लड़ लेते थे। कौन से फ्रेंड्स थे वो, याद करेंगे, उस समय की फीलिंग्स को लेकर आएंगे अपनी पूरी बॉडी में, वो हैप्पीनेस की फीलिंग्स, द गोल्डन डेज ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के सबसे सुनहरे दिन, जब हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ थे, जिनकी कंपनी हमें परिवार से भी ज्यादा बेहतर फील होती है। वाओ। उस समय का खेल क्या थे, कौन से गेम्स हम खेल रहे थे, याद करेंगे। आपका प्लेग्राउंड याद करेंगे, कहाँ पे खेलते थे, किनके साथ खेलते थे, क्या उनसे अब भी आपकी बात होती है, क्या उनके साथ बॉन्डिंग आज भी वैसी है, क्या आप आज भी उतने एक्साइटमेंट में और हैप्पीनेस में रहते हैं। उस फीलिंग को हमेशा अपने भीतर जिंदा रखेंगे, उसको ऊर्जा देते रहेंगे, हरा भरा रखेंगे। आई मीन उस एक्साइटमेंट को अपने जीवन में हमेशा ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स तैयार करते थे मिलके सारे स्टूडेंट्स, सब कुछ याद करेंगे। अब और बड़े होते हुए देखेंगे, उस समय पे घर में जो भी एक्साइटमेंट, बर्थडे पार्टीज, कुछ भी हुआ है वो याद करेंगे, या किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर की शादी जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पूरी तरीके से रेडी होके अपने लिए सुंदर सा ड्रेस सिलेक्ट करके गए थे। उन खुशियों को हमेशा याद करेंगे, उस एटमॉस्फेयर को हमेशा फीलिंग्स देंगे, दोबारा से उसको ऊर्जा देंगे, रिफ्रेश करेंगे। मानो ये सारी फाइलें कहीं दबी पड़ी थी, आई मीन आपके सबकॉन्शियस में इन फाइलों पे धूल जमा हो गई थी, आज आप उनको दोबारा से रिफ्रेश कर रहे हैं। उन फाइलों को पूरी तरीके से उस समय की एक्साइटमेंट को फील करेंगे, किस तरीके से हम खुश रहते थे। अब हम अपने जीवन में अपने कैरियर एज को देखेंगे,
जहाँ से हमने अपने जीवन में कार्य शुरू किए, कहीं पे कोई जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस, कुछ भी जो भी स्टार्ट किया था, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दैट स्टार्टिंग एज, जो हमने शुरुआत में करा, कैसा फील कर रहे थे हम, लिटिल रिस्पॉन्सिबल, और वह सब कुछ कर देने की क्षमता कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, आई कैन डू इट पॉजिटिवली, और मैं बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। हमारे माँ बाप का थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर कम विश्वास करना, मगर अंदर से हम स्ट्रांग, हमारा मन में ये कहना कि नहीं, मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए किस तरीके से काम करते थे, कितनी एक्साइटमेंट के साथ हम उन सभी कामों को टाइम पे खत्म कर लेते थे। हर काम में हम खुशी वाली एनर्जी के साथ करते थे, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके। वाओ, द गोल्डन डेज ऑफ आवर लाइफ, आई जस्ट लव इट। मैं हमेशा इन दिनों से प्यार करता हूँ या करती हूँ। वाओ, थैंक यू गॉड इन सब चीज़ों के लिए जो जीवन में मिल रही हैं, जो मैं अचीव कर रहा हूँ। याद करेंगे रिकग्निशन, अपना रिकग्निशन याद करेंगे जब भी आपने बेहतर परफॉर्म किया है जीवन में, उस रिकग्निशन को हमेशा याद करेंगे। आपके अंदर सारी संभावनाएं हैं सब कुछ करने की, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं जीवन में। वाओ, अब और थोड़ा बड़े होते हुए देखेंगे अपने आप को, जहाँ पे भी हमारे जीवन में हमारे पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट आया या शादी वाला दिन, याद करेंगे, वाओ, आज का पूरा दिन सिर्फ आपके लिए, यू आर द किंग ऑफ द डे, आप आज के दिन के राजा हैं, आज का पूरा दिन आप ही के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज है, एक नए रिश्ते की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत, ए न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ भरे हुए, और जीवन में सभी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी अपनाते हुए आप इस दिन को जी रहे हैं। पूरी डिटेल्स को याद करेंगे, क्या ड्रेस था आपका, आपके पार्टनर का, आपके परिवार में सभी लोगों का क्या ड्रेस था, किस तरीके के अरेंजमेंट्स थे, कौन कौन लोग आए थे, उस शोर को याद करेंगे जो वहां उस एटमॉस्फेयर में फील हो रहा था, कैसी आवाजें थी वो। वाओ, एक म्यूजिक, बहुत ही सुंदर सुंदर म्यूजिक चल रहे हैं, पूरे घर में खुशियां, फूलों की खुशबू, चारों तरफ डेकोरेशन, एक एक डिटेल में जाएंगे, स्टेज, वाओ, वो शोर परिवार के सभी सदस्यों का, उन साउंड्स को सुनेंगे, कौन सी साउंड्स वहां पे आ रही थी, बहुत डीपली एक एक डिटेल को देखेंगे। वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे उछल कूद करते हुए, भागते हुए, खेलते हुए, दे ऑल आर हैप्पी, योर एंटायर फैमिली आर वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। याद करेंगे, एक एक डिटेल को याद करेंगे, आपके कजन्स, कुछ आपकी टांग खींचते हुए, कुछ आपको हिम्मत देते हुए, कुछ बड़े आपको लेसन्स देते हुए, क्योंकि आज आपके जीवन की एक और शुरुआत होने जा रही है, आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। वो जिम्मेदारी का एहसास, उस फीलिंग को याद करेंगे, कैसे दिख रहे थे आप उस दिन, सो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट,
ब्यूटीफुल, हेल्दी, अट्रैक्टिव, सुपर एक्साइटेड। वाह। अपने पार्टनर का चेहरा याद करेंगे, कैसे दिख रहे थे उस दिन। वाह, आउट ऑफ द वर्ल्ड। उनकी ड्रेस, उनके परिवार के लोग, उनके परिवार के सदस्य, इन लॉस, सभी लोग। व्हाट इज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ दैट डे? उस समय पे आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा था? अब उसके बाद अपने बच्चों के एज में, जब आपके साथ आपके बच्चे थे, किस तरीके से उनका पालन पोषण करते हुए, वो खुशियों के पल, जब जो कुछ आपने किया जीवन में वो सब आप उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। आई मीन उनके स्कूल्स के लिए, उनके बर्थडेज के लिए। तो जीवन को देखिए, क्या फीलिंग्स थी। आप वो सब कुछ दे देना चाहते हैं जो जीवन में उनको चाहिए, पूरी तरीके से समर्पित भाव से। आपका सर्वत्र उन्हीं के लिए, आपके बच्चों के लिए, एक एक सांस, जो भी बेस्ट कर सकते हैं आप वो कर रहे हैं। याद करेंगे उन फीलिंग्स को, जब भी आपने उनके लिए अरेंजमेंट्स किए, उनके भोजन से लेकर उनके आई मीन ड्रेसेस तक, उनके स्कूल के होमवर्क से लेके उनके सभी कार्यों तक, हर चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका साथ भरपूर। कितनी मेहनत से आपने सब कुछ उनके लिए ही किया है। वाओ, वंडरफुल। अपना कोई रीसेंट इवेंट याद करेंगे। व्हाट इज योर रीसेंट इवेंट, हैप्पी इवेंट, उस पे जाएंगे। जो भी रिसेंटली आपने एक खुशी का इवेंट जिया है, उसको याद करेंगे, उस दिन की एक्साइटमेंट को याद करेंगे, उसको पूरी फीलिंग्स देंगे। क्या दिन था, किस तरीके का एक्साइटमेंट था, कौन सा खुशी के पल थे, कौन कौन लोग साथ में थे, आप लोग कितने खुश हैं। उस खुशी के भाव को अपने चेहरे पे, अपने मन में लेकर आएंगे और धीरे धीरे वो सभी चीजें याद करेंगे जल्दी से, और परमात्मा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करेंगे, परमात्मा का शुक्राना करेंगे हर उस चीज के लिए जो जीवन में हमारे को, जिसने खुशी दी, जो कारण बनी हमारी खुशी का, वो पर्सन जो हमारी खुशियों का कारण बना, वो चीजें जो हमारी खुशियों का कारण बने, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग, जिन्होंने भी हमें जीवन में सपोर्ट किया है किसी भी पड़ाव पे, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। हमारे अध्यापक, स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, गार्जियंस, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पार्टनर, इन लॉज, सभी को याद करते हुए धन्यवाद देंगे हमारे जीवन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अपने बच्चे, इन सभी ऊर्जाओं को हमेशा शक्ति देंगे और हमेशा अपने इन खजाने जो है हमारे जीवन में हमारे पास, इनको हमेशा याद रखेंगे और हमेशा इसको ऊर्जा देते रहेंगे। उन पलों को हमेशा ढूंढ ढूंढ के याद करेंगे और उस समय की एक्साइटमेंट को फीलिंग्स में फील करेंगे अपने भीतर पूरी तरीके से। अब आप धीरे धीरे अपने
वर्तमान में आएंगे, अपने आज में आएंगे, बी एट योर प्रेजेंट, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप अपने आज में आएंगे, बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट। धीरे धीरे अपने आसपास की आवाज़ों को सुनेंगे, अपने रूम की आवाज़ों को सुनेंगे, टेम्परेचर को फील करेंगे, अपने हाथ पैर की उंगलियों को मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा फिंगर्स को मूव करेंगे हाथों की, धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे 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 समय लेके अपनी आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पे लगाएंगे, बॉडी पे लगाएंगे और इसको सेव करेंगे अपने पूरे फीलिंग्स को अपने शरीर में, दैट हैप्पीनेस मोमेंट्स। हम इसको दोबारा से ऊर्जा देंगे और ऊर्जा देके पूरी तरीके से अपने इस फीलिंग्स को सेव करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए। यस, रिलैक्स 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 रिलैक्स। जी, what is your experience for today's session? How you feel now? बताइए शिवम जी, how you feel? Are you connected? जी सर, और बचपन से मतलब अभी तक पूरा याद किया, मतलब कैसे कैसे जैसे जैसे बताया आपने, जी, और सारी चीजें रिमेम्बर हुई। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बहुत सर। बढ़िया। वो फीलिंग्स को फील कर पाए, उस समय की फीलिंग्स को, जी 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 बिल्कुल। एक्साइटमेंट को, खुशियों को। जी बहुत बढ़िया। जी। जी दिनेश जी, कैन यू कनेक्टेड? क्या आप कर पाए अब पूरी बहुत तरीके? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा सर। चलिए, पूरा बहुत बचपन अच्छा। याद हो गया। आज तक कभी नहीं किया था। करना है इसको, इसको करना है, क्योंकि जो हम खुशियों के पल होते हैं ना, उनको याद नहीं करते हैं, उसको करना है जरूर। अभी और याद आएगा, जैसे जैसे आप इसमें ऊर्जा डालेंगे ना, ये सारी फाइलें रिफ्रेश हो जाएंगी दोबारा से। सभी टीचर और सभी टीचर और फ्रेंड्स सब पूरा याद आ गया। हाँ, याद आता है, बिल्कुल आता है, हमने जिया है तो याद आना ही है। जी दीदी, मीनाक्षी दीदी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, सभी को। ताकि मेरे को व्हेन आई वाज 4 इयर्स, तब से मेरे को अभी तक वो 4 इयर्स तक की मेमोरीज याद है, वहां से स्टार्ट सब कुछ याद आया। और एक चीज जो मेरे को फील हो रहा था, मेरे को टेबल्स बड़ी जल्दी लर्न नहीं होते थे, वो दोबारा से क्लास कोई बात नहीं। वो भी याद आया कि मैंने वो 9th खट्टी 10th मीठी यादें है ना, वो तो खट्टी मीठी यादें हैं। स्टेट, हाँ स्टेट लेवल पे मैंने डिबेट्स की, मैं विनर रहती थी, रेडियो में तब मेरा नाम आता था, सब कुछ, वो बड़ी अच्छी वाओ, फीलिंग वाओ, ब्यूटीफुल, था। वाओ। जी हाँ जी, हाँ जी आपको भाई। पता है, आप जो रेडियो में जब कुछ भी आता था ना, वो आप अभी रिकॉर्ड कर सकते, अभी भी दोबारा रिकॉर्डिंग मंगा सकते हैं, वो सब रिकॉर्ड में रहता है। अच्छा, उसको ढूंढिए, कौन से चैनल पे आता था, विविध भारती था उस समय तो, उस पे भाई जम्मू कश्मीर रेडियो ना, तो हाँ मैं होगा। जब, हाँ 9th में थी, तो मैं सेकंड आई 10th में मैं स्टेट लेवल की आप विनर वो बनी डेट थी याद डिबेट कर में। लो, वहां से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी, यू कैन गेट इट तो इजीली। तब कहीं दूर मेरी मम्मी के फूफा जी थे, मतलब हम्म, जम्मू ही काफी बड़ा गांव, तो हाँ जी, वो हाँ न्यूज जी। गए थे, तो मेरा नाम आया कि उन्होंने, तब टेलीग्राम चलती थी, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजी थी मुझे कि वाह, वो मेरे को बड़ी अच्छी अभी फीलिंग्स आ रही वेरी थी। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। नहीं, ये तो हाँ जी हाँ खजाने जी। देखो, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रेजर्स ऑफ आवर लाइफ, ये खजाने हैं हमारे, हम्म, नगीने हैं। जी नितिका जी, कैन यू हेयर मी? क्या आप कनेक्ट कर पाए? हाँ जी सर। मैम, प्रणाम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कनेक्ट कर पाए आप? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बचपन के जी सभी खुशियों को, जीवन की खुशियों को ना हमेशा याद करना है बैठ के। जी सर।
और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उल्टा कर रहे होते हैं। हम सभी थोड़े नादान है ना, तो हम वो तो याद कर रहे होते हैं जो बुरा होता है, जिससे हमारा हम्म, मन टूटा होता है या दुखी हुए होते हैं। मगर जहाँ पे हम बहुत खुश हुए हैं वो याद करना भूल जाते हैं, वो याद करना है। जी। जिस दिन यस हमने सर, ये कर उसको लिया एनर्जी ना, देनी है। उसको एनर्जी देनी है आपने। आप राइट। देखिए जीवन में सब कुछ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, जो देखेंगे मन में, वही बार बार होगा। तो जब हम उस एक्साइटमेंट को याद करेंगे, उन दिनों को याद करेंगे, आप देखिएगा वो खुशी के पल दोबारा बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी वो सारी चीजें। ठीक है ना? तो हाँ जी। इसको प्रैक्टिस में रखना है, हमेशा खाली बैठे, और आपने आज इसको डायरी में लिखना है। एज यू लिव इन योर पास्ट, वैसे ही लिखना है कि मैं इतने बजे उठता था, उठती थी, और ये मेरा स्कूल का ड्रेस होता था, ये मेरे स्कूल का नाम था, ये मेरे फेवरेट टीचर थे। वो सब कुछ आपने लिखना है। जी। आप बस ये समझ लीजिए आप अपनी जीवनी लिख रहे हैं, यू राइट योर बुक। ठीक है? मगर उसमें हाँ कोई भी जी। वो पल नहीं लिखना है। आएगा याद, हो सकता है लिखते लिखते जिस एज में आप होंगे उस समय कुछ भी घटना घटित हुई होगी, वो आएगा, बट उसको आपने लिखना नहीं है, उसको जल्दी से फ्लैश आउट कर देना है। और आपने उन सारी खुशियों की चीजों को लिखना है डायरी में, राइट भाई देखो, करना है। आज याद दिला दिया आपने कि मैं कितनी टैलेंटेड थी। मैं हाँ। इलेक्शन में खड़ी हुई थी 10th में, और मैं जीती थी, एज ए ओ हेड गर्ल वोटिंग वाह, हुई थी। अब आप अगेन तो अगेन मैं खड़े हो गए। अब आप अगेन इलेक्शन में खड़े हो गए, पता है आपको? थैंक यू भाई। हाँ आई विश। हाँ, आप एक बड़े अच्छे लीडर बनोगे, समाज में कुछ बदलाव थैंक यू। करोगे, ये होगा थैंक यू भाई। दोबारा। ठीक है? थैंक यू फॉर दिस अफर्मेशन। आई विश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, सभी लोग अब